नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ एग्जांपल है। ये चैप्टर नंबर 6.1 है, इसके कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए tan 60 की वैल्यू और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो अपनी समीकरण त्रिकोणमिति की सारणी है उससे उठा के इसमें रखते हैं। जो फर्स्ट लेसन में आपको बता दी गई है उससे मान उठा के इसमें रखते हैं। जैसे tan 60 की वैल्यू रखते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इसके स्क्वायर है, तो tan √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। √3 का होल स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर करते हैं 3 और 2 का होल स्क्वायर करते हैं 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 से इंटू करा तो 9/4, 4 का मतलब लिया 4 3 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 21/4, इसका आंसर आ गया। इस समीकरण का एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करने के लिए sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 30 और cos 60 की वैल्यू पुट करनी है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इनटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। √3 से इंटू करें 3 और 2 को 2 से गुणा करें 4 प्लस 1 को 1 से किया तो 1 और अपॉन में 4, यहाँ पे 4 लोग तो आ गया 3 प्लस 1 और 4 को 4/1 बच गया। इसका आंसर आ गया। दूसरे एग्जांपल अब अपन थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल थर्ड है, सिद्ध करने वाला है 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 इंटू cos 60 डिग्री tan 45। इसके बराबर में अपन को जो लाना है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री। ये बुक में करेक्शन दे रहे हैं अपन से गलत, यहाँ पे 60 डिग्री दे रहे हैं, 60 का 45 का करेक्शन दे रहे हैं माइनस cos sec स्क्वायर 90 डिग्री। ये अपन करना है, ये इसका एलएचएस पद है, ये आरएचएस पद है। पहले अपन एचएस पद लेते हैं, ये वाला पद लेते हैं एचएस। 4 इंटू sin 30 डिग्री 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर करते हैं √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 बार गया, यहाँ पे 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 इंटू 3/2 हो गया। ये 2 बार गया, यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 इक्वल में आ गया, दोनों टर्म लेते हैं 3 प्लस 3 6/2 और ये एलएचएस पद का मान 3 आ गया। अब अपन आरएचएस पद देखते हैं।
2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसका स्क्वायर करते हैं माइनस कोसेक 90, कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, इसका होल स्क्वायर करके बना गया ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर किया 2 माइनस 1, 2 तो 4 माइनस 1 और 3, इसका RHS पर दो LHS बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसको अपन का मान ज्ञात करें। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 प्लस cosec 30 का होती है 2, इसको सॉल्व करते हैं 1/√2 अपॉन ये फिर लंबा मिल गया यहाँ पे 2/2√3, इसको ऊपर इंटू करते हैं तो 1/√2 इंटू √3 और ये 2 प्लस 2√3 इस प्रकार रहता है। अब इनको मल्टीपल गुणा करते हैं तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2 इंटू √6 आता है, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेते हैं, 2√2 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बच गया 1 प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया और √3 बच गया, और ऊपर नीचे √2 से इंटू करते हैं, जैसे √2 से ऊपर नीचे इंटू किया तो ये ऊपर तो बन गया √6, √2 से 2 से क्या 2 बन गया, 2 से इंटू करें तो 4 बन गई इंटू ये 1 प्लस √3। अब क्या करते हैं, इस नीचे वाले पद को √ हटाने के लिए पक्षांतर करते हैं, कैसे करते हैं √3 6 अपॉन 4 और नीचे इसका पक्षांतर करते हैं तो 1 प्लस √3, ये वाली संख्या है इसको ऊपर नीचे इंटू करते हैं और चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 मल्टीपल। इसी इक्वल में देखते हैं तो √6 आ गए, ये माइनस √18 आ गए, अपॉन में 4 चल रहा है, नहीं 6 को बाहर है, √6 ये 1 माइनस √3 आ गए, नीचे 4 होना है। अब 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √2, यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b का मल्टीपल होता है, ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, जैसे लगाते हैं तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर का तो बंद हो गया और माइनस √3 का क्या ये माइनस √3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है √6 1 माइनस √3 और ये आ गया 4 माइनस के 2, इसको मल्टीपल करते हैं और ये नेगेटिव हटाने के लिए इसको परिवर्तित करते हैं, देखो √6 √3 माइनस 1 अपॉन 8, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, इसमें सिद्ध करा रहा है, सिद्ध करा रहा है कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसके बराबर लाना है अपन को 1/3 लाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 साइन स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू होता है √2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 हो जाते हैं 1 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1/3 माइनस 4/3 √3 काम हो गया 3/4 माइनस 1/2 इंटू √2 का होल स्क्वायर हो गया 2 प्लस 4/3 और 1 आ गया। ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 और 4 से 4, ये 2 से 2 1 माइनस 1 और यहाँ भी माइनस प्लस 4/3। इसको सॉल्व करते हैं। -1 से 1 गया और 3 लघुत्तम लिया, ये -3 और प्लस 4 बच गया और 1/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 है, एक इक्वेशन दे रही है अपन को, 6 देखते हैं, चल 6 देखते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल। tan 3x इक्वल साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इस इक्वेशन में क्या है, हमको x का वैल्यू बनानी है, x फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो इसमें कंडीशन देगी कि x की वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन देगी कि x की वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मान रखते हैं tan 3x sin 45 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 45 की भी 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 √2 1/2 हो गया प्लस 1/2 इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 1/2/2 1 आ गया। tan 3x बराबर आ गया 1। अब tan ऐसा कौन उठाना है जिसकी वैल्यू 1 आता हो, tan 1 आता हो, तो अपन जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह रख दो। तो tan 3x इक्वल tan 45 डिग्री, tan से tan कट गया और 3x इक्वल 45, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 15। चलो x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये एग्जाम्पल है साइन a प्लस b बराबर 1। एक इक्वेशन दे दिया है अपने पास। दूसरी इक्वेशन दे रखी है cos a माइनस b √3/2। इसमें क्या कर रखा है कि a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम। तो इक्वेशन दे रखी है, इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो a प्लस b का मान है ना,
ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, बराबर या छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन देख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कंडीशन बनाते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर। अब साइन का ऐसा मान उठाओ जहां पे वन आता है कोण में, तो अपन जानते हैं कि साइन 90 बराबर बना है, इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90। इस साइन से साइन कट गया, ए प्लस बी बराबर 90, ए प्लस बी। दूसरी इक्वेशन उठाते हैं अपन, ये तीन इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन उठाते हैं तो cos a माइनस बी √3/2। तो cos का ऐसा वैल्यू उठाओ जहां पे √3/2 आते हैं, तो अपन जानते हैं कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। इसी से अपन कर दो cos a माइनस बी cos 30 डिग्री। cos से cos कट गया, a माइनस बी से 30 डिग्री। तो बस बहुत ही क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। 3 और 4 को जोड़ने पर देखो a प्लस बी बराबर 90, a माइनस बी बराबर 30। वो जैसे जोड़ा तो ये b से बिगड़ गए और 2a बराबर 120 डिग्री है, और यहाँ से a की वैल्यू 60 डिग्री। a की 60 आते कोई से भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रखा तो 60 प्लस b और ये 90 डिग्री, और यहाँ से b की वैल्यू 30 डिग्री। a की वैल्यू 60 डिग्री और b की वैल्यू 30 डिग्री। अब जैसे इसमें भी रख के देखो a प्लस b की वैल्यू 90 आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। इसका लास्ट एग्जांपल है, आगे बढ़ा है। एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका मान ज्ञात करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 को 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू भी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। इसको सोल्व किया, लघुत्तम देखा, नीचे लघुत्तम हमारा 2/√3। जैसे इसको लघुत्तम लिया 2 से 2 गया √3 प्लस 2/√3 माइनस √3 से √3 गया 2 2 4 हो गया अपॉन में नीचे भी स्क्वायर 2/√3 को लघुत्तम किया, √3 से √3 गया 2 4 हो गए प्लस 2 से 2 गया √3 आ गया और ये प्लस 2/√3 प्लस के क्या नीचे प्लस ये 2/√3 से √3 कब क्या, अब क्या करते हैं √3 और 2 वाले 3/3 बच माइनस 4। तो इसी प्रकार नीचे भी 1 गया 2 गया 3 हो माइनस 4। अब क्या करते हैं
पक्षांतर करते हैं इसका। पक्षांतर मतलब नीचे वाला पद होता है, इसको ऊपर नीचे इंटू करते हैं और चिन्ह परिवर्तित करते हैं। देखो कैसे, 3√3 माइनस 4 और प्लस अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। पक्षांतर करते हैं कि नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करते हैं और चिन्ह परिवर्तित करते हैं, सब इसमें इंटू करते हैं। ये वाला पद 3 और 3 9 √3 √3 9 27 हो गए माइनस इसको क्या तो 4 3 12 √3। चलो इस पद से करते हैं माइनस 4 3 12 और माइनस के 4 और माइनस के 4 है तो प्लस के 16 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस प्रकार आप नीचे देखते हैं कि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है और दोनों सेम पद है, यानी a प्लस बी, तो a माइनस बी की कंडीशन बन रही है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला लगाते हैं, a का स्क्वायर गया 3 का स्क्वायर 9 और √3 √3 से 3 है 9 3 27 आ गया माइनस 16 आ गया। आगे सोल्व करते हैं, 27 से 16 7 और 6 गए 13 आज की 1 2 1 3 है 4 है माइनस 12 24 √3 अपॉन इस 27 में 16 गए तो यहाँ पे 11 बच गए। यह आपका आंसर है। या बुक में 45 दे रहे हैं, करेक्शन सही कर लेना। तैयारी कर लेना, आंसर दे रहे हैं 45 तैयारी कर लेना। ठीक है, अब अपन देखोगे, अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। फर्स्ट है 2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 √2 2 हो गया, फिर 2 से बढ़ गया अपन 2 बच गए। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखें, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 cos sin 60, इसका मान ज्ञात करते हैं। cos 45 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 45 sin की वैल्यू 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2। नीचे लगो तो हमारा है, इसको मल्टीपल कर देना 1/2 माइनस √3 2√2 2√2 लघुत्तम लिया और 1 माइनस √3 याद किया आंसर। अच्छा लगने को चलते हैं, चलो आंसर। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा भी कर लें, चौथा में क्यों देगा, पांचवा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान क्या है 5
इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 5 × 1/4 प्लस 4 × 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 √2 है यहाँ cos 45 को 1/2 आगे करते हैं। यहाँ पे 5/4 आ गया प्लस 4 से 4 गया 1 2 गए अब 1 में 4 को गुणन दिया, यहाँ 1 आ गया यहाँ पे 2 आ गया, इसमें भी 4 गुणन लेते हैं 5 + 8 अपॉन 4 और यहाँ पे आ गया 3 अपॉन 4 से 4 कट गया तो 8 + 5 13/3 आ गया। पीछे उत्तर वाले में इसके आंसर गलत दे रहे हैं, सर से थोड़ा बाहर दे रहे हैं जो भी गलत है, सही आंसर ये कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। चार कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं। 4 इंटू कोट 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 90 की वैल्यू होती है 0। यहाँ से 4 आ गए 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 0। अब क्या करते हैं, ये 4 से 4 कट गया √3/4 आंसर देखते हैं 3/4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखना। 4 अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इन कमान रखते हैं। 4 अपॉन कोट 30 की वैल्यू था √3 तो इसका होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 अपॉन इसका होल स्क्वायर माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 4 अपॉन √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर करके 1/2 ये 4 ऊपर चले जाएगा। करते हैं 4/3 प्लस ये 4 ऊपर चला गया 4 माइनस 1/3। अब देखो यहाँ पे लोग तो 3 और 2 आ रहे नीचे तो 6 आ गया और 3 2 6 2 बच गए तो 8 प्लस 6 चौका 24 और माइनस
3 दूनी 6 तो 3 आ गए। इसको सोल्व करते हैं तो 24 और 8 32 माइनस 3 अपॉन 6 यहाँ से आ गया 32/6। पीछे आंसर में करेक्शन दे रहे हैं, ये आंसर राइट है, सही करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। करेक्शन दे रहे हैं आंसर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बढ़ने में इसके 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। इनका मान रखते हैं tan 60 की वैल्यू रखती है √3 और होल स्क्वायर प्लस 4 sin 45 की वैल्यू रखती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sin नंबर की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा 3 इंटू सेक 30 की वैल्यू रखती है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 की वैल्यू भी 2/√3 का होल स्क्वायर और कोट 30 की वैल्यू होता है √3 तो इसका होल स्क्वायर √3 का 3 आ रहा है प्लस 1/√3 2 का होल स्क्वायर करें तो 1/2 और 1/2 से और तो यहाँ पे 2 बच गया प्लस 1 अपॉन यहाँ पे देखें 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3 से 3 कट गया यहाँ पे 4 ही बच गया प्लस इसका होल स्क्वायर किया तो 4/3 और माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं 3 और 2 5 और 1 6 अपॉन 3 लघुत्तम लिया 4 3 12 प्लस 4 और माइनस 3 सॉरी नो लघुत्तम लेता ना 9 ये 3 ऊपर गुणा होता है 18 अपॉन 12 4 16 में से 9 गए तो यहाँ पे 5 बच गए और 5 7 आ गए। आपके आंसर इसके आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। दो tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 एक तो इसका फॉर्मूला बनता है कि tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा 30 दे रखा था इसकी वैल्यू 60 से डायरेक्ट अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करके देखते हैं कि इसका मान रखो 2 इंटू tan 30 का लगता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2/√3 आ गया और 1 माइनस 1/3 आ गया। इसको होल स्क्वायर 2/3 √3 अपॉन 3 लघुत्तम लिया 3 माइनस 1 ये 3 ऊपर हो गया उल्टा हो गया तो 6 अपॉन √3 और यहाँ पे 2 बचा हो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे इसका आंसर आ गया
3/√3। तो ऐसे में करो तो √3 इंटू √3 को इस तरह लिखेगा √3 एक से करके √3 आंसर। तो अपन क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। इसमें x की वैल्यू अपन को क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 पहला पॉइंट cos x इक्वल cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री तो sin 30 डिग्री। देखो यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। cos a प्लस b का नहीं a माइनस b, सॉरी a माइनस b। cos a cos b प्लस sin a sin b। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो मान रखिए करते तो मान रखते हैं cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 इनटू cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको मल्टीप्लाई किया √3/4 प्लस इसको किया √3/4। नीचे का तो 4 आ गए और ऊपर 2√3 आ गए, 2 से 2 √3/2। अब cos x √3/2 आ गए। अब cos की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि √3/2 आती है? वो ये कि cos 30 डिग्री होता है √3/2। इसके इक्वल लिख दो cos x बराबर cos 30 डिग्री। cos से cos कट गया, x की वैल्यू 30 डिग्री। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए √2x इक्वल sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू 1 होती है इंटू 2 आ गए 1/2 √2 से √2 किया तो 2 आ गए। यहाँ पे दो लोगों तो लिया 1 + 1/4 आ गए। यहाँ पे 4 1 5 1 6/2 आ गए। यहाँ पे 3 आ गए। ये √3 tan 2x इक्वल 3 आ गया। इसका नीचे भाग दे दो तो 3/√3 बच गया और ये √3 ही बच गया। ठीक है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। एक √3 से √3 कट गया, √3 बच गया। tan 2x के वैल्यू √3। अब tan के कौन सी पॉइंट पे √3 आता है? ये tan 60 वैल्यू है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसे इक्वल दो तो tan 2x बराबर tan 60 tan से tan कट गया 2x बराबर 60 डिग्री आ गया। x की वैल्यू 30 डिग्री। बस आज के लिए इतना ही। अब इसका अगला क्वेश्चन बाद में अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो क्लियर कर देना। धन्यवाद।